नमस्कार। मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आज आप सभी के समझ जो है अष्टावक्र महागीता, इसके प्रथम प्रकरण आत्म साक्षात्कार, ये कुछ अंश को आप सभी के मध्य में रखती हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजर्षि जनक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि घट नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया पर विवेचना न कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही न रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचेतताम्। अर्थात यह समस्त विश्व तुझ में समाया है और तू समस्त विश्व में। सत्य यही है कि तू ही विश्व है, विश्व ही तू है। तू सर्वदा मुक्त और शुद्ध स्वरूप है। बस क्षुद्र प्रवृत्तियां तेरे चित्त को भ्रमित करके तुझे विकारों का प्रिय बना देती हैं और तू सत्य से दूर हो जाता है। राजा जनक जीवन भर विद्वानों की संगत करते रहे। वे शास्त्रार्थ में रुचि लेते रहे, परंतु उन्हें अभी तक सच्चे गुरु की प्राप्ति न हो सकी थी। अनेक वेदाचार्य, विद्वान एवं मनीषी उनके समक्ष अपने अपने ज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा की व्याख्या करते रहे, पर जिज्ञासु जनक को संतुष्टि प्राप्त न हुई। वह सब तो उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सुन पढ़ लिया था। उन्होंने उसका अनुसरण भी किया था, पर सत्य घोष न हो सका था। जनक के पास वैभव, भोग सब था, पर शांति न थी। जो था वह अस्थायी था, कुछ देखते देखते नष्ट हो गया था और कुछ हो जाना निश्चित था। फिर एक दिन स्वयं भी नष्ट होना था, परंतु वह क्या था जो अनश्वर है, जो न जन्मता है न मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक प्रश्न राजा जनक की जिज्ञासाओं का भार थे। अनेकानेक विद्वानों ने इन प्रश्नों के अपनी प्रतिभा के अनुसार उत्तर भी दिए, परंतु उन्हें शांति ना मिली। अभी तक द्वैतवाद पर ही सबका बल रहा। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अपनी जीवन यात्रा पूरी करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। द्वैतवाद का यही मत था। राजर्षि जनक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि घट नहीं मानता था, विवेक नहीं मानता था कि आत्मा केवल यात्री है। कुछ विद्वानों ने आत्मसत्ता को प्रमुख बताया, पर उसकी विवेचना न कर सके। गुरु वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात कहे और विरोधियों की मिथ्या बातों का प्रामाणिक खंडन करे या फिर त्वरित बोध करा दे, जिससे शिष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही न रहे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, ऐसा अनुभव वही गुरु करा सकते हैं जिन्हें आत्मबोध हो। ज्ञान का प्रदर्शन करके शिष्य को प्रभावित कर देना गुरु प्रवृत्ति नहीं है। राजा जनक संशय से परे विश्वासपूर्वक निश्चित हो चुके थे कि जिस तत्वज्ञानी की खोज में आयु का अंतिम चरण आ गया, वे वही अष्टावक्र थे। जनक को सांसारिक ज्ञान न लेना था। सांसारिकता में तो उनका अनुभव विराट था। वे तो आध्यात्म के उन मूल ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक थे जो योनि चक्र को काट दे। अष्टावक्र ने उन्हें निराश नहीं किया और प्रथम अध्याय में ही आत्म साक्षात्कार के द्वारा बोध की प्राप्ति कराई। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति
वैराग्यं च कथं प्राप्त मे तद्ब्रूहि मम प्रभो। जिज्ञासु जनक गुरु वंदना करके आत्मज्ञान की लालसा में अष्टावक्र से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? मुक्ति के साधन कौन से हैं? इस भवसागर से पार कैसे उतरा जा सकता है और आसक्तियों को कैसे त्याग सकते हैं? आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें।